विशेष सत्र के दौरान सभी विधानसभा सदस्य सदन में राज्य के विकास पर चर्चा में शामिल रहे और इस चर्चा के लिए कुछ रहा। इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय से बात की है हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली ने। विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन के भीतर चर्चा चल रही है अगले भविष्य के रोड मैप की। किशोर उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, भाजपा से विधायक हैं। सर, एक लंबी चर्चा है, हालांकि 25 वर्षों को सिर्फ 2 दिनों में समेटने की कोशिश भी है, लेकिन क्या नज़रिया रखते हैं आपके, वाकई में 25 साल में उत्तराखंड ने ज़्यादा पाया या ज़्यादा खोया? राव साहब, ऐसा है कि मैं ये जो आंदोलन जिसके बाद राज्य बना, मैं उसका शुरुआती सिपाही रहा हूँ। बल्कि मैं तो जो इसमें अध्येता हैं, इतिहासकार हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास को लिखने का काम करें। अगर मैं जो इस राज्य के जनक या तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे या इंद्रमणि बडोनी जी रहे, अगर इंद्रमणि बडोनी जी को मैं 2 बार राजेश पायलट जी से नहीं मिला था तो शायद ये आंदोलन ही शुरू नहीं होता। तब ये तय हुआ कि आप लोगों को जो है कुछ छोटा मोटा कुछ आंदोलन शुरू करें, फिर उसके बाद वार्ता होगी और हम जो क्या दार्जिलिंग जैसी कुछ व्यवस्था बनाएंगे। उसके बाद संयुक्त संघर्ष समिति बनी। मैं, बडोनी जी, सतपाल महाराज जी, हम 4-5 लोग उसमें संरक्षक थे। और उसमें अगर आप संयुक्त संघर्ष समिति का अगर ज्ञापन देखेंगे तो उसमें पहली मांग ये थी, अगर आप जो संविधान सभा थी उसका भी अगर आप प्रोसीडिंग्स देखेंगे उसमें ये है, तब दलित वर्ग के लिए अलग शब्द था कि जो दलित वर्ग है और जो गिरिजन है, हम गिरिजन हैं पहाड़ में रहने वाले, तो वो बराबर के कमज़ोर हैं, उनको वही सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारी पहली मांग होती थी कि हम लोगों को केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण में शामिल किया जाए। वो 1952 में हमसे बड़ी गलती हुई और राज्य की मांग हमारी दूसरी होती थी। तो ये 25 सालों में जब राज्य बन गया, मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जिनको कि हम अगली पीढ़ी के लिए उन सवालों को नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपका पानी नहीं बचेगा, जब नरसिम्हा राव जी से बात हुई तो हमने कहा कि भाई हमें अपने लिए नहीं चाहिए ये राज्य। यहाँ दिल्ली में अगर पानी नहीं होगा तो क्या कर लोगे, ये राजधानी कैसे जिंदा रह लेगी? और 2050 में ये बोला जा रहा है, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि न हिमालय पर एक बूंद बर्फ रहेगी और न जो है गंगा, यमुना और उसके सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक एक बूंद पानी रहेगा। तब की कल्पना करिए कि आपके बच्चे, आपके नाती पोते क्या करेंगे। तो ये सवाल जो है कि 73% इस देश को हम पानी देते हैं, जल देते हैं, और बिना जल के आप 3 दिन से ज़्यादा ठीक ढंग से जिंदा नहीं रह सकते हो, मछली की तरह तड़पते हो। तो हमारी जिम्मेदारी बड़ी भारी है, मानवता के प्रति भी, इस देश के प्रति भी। तो मेरे ख्याल से हमको उन जो मूलभूत जो सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने हैं, उनका समाधान करना है। क्या सड़कें जो उम्मीद थी वो बनी? शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, रोजगार के क्षेत्र की बात करें, पलायन रुका, ये थोड़े से बेसिक जो नहीं, निश्चित रूप से आप अगर उसके आंकड़े देखेंगे तो आप ये देखिए कितने मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, आप ये देखिए कितने डिग्री कॉलेजेस बन गए हैं। खुद मैं ही हूँ, मैं इस समय यहाँ तक कि मैंने ये थ्रेट कर दिया कि मैं तो नहीं तो जो है विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। और नारेंद्र तिवारी जैसे शख्सियत के सामने हमारे यहाँ मैंने खुद एक विश्वविद्यालय स्थापित करवाया। दूसरा विश्वविद्यालय मैंने जब 2007 और 12 सरकार थी, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय स्थापित करवाया, जिसमें आज 1.5 लाख लोग जिससे संबंधित हैं हमारे विद्यार्थी। उसी तरह से हर क्षेत्र में, तब चाहे सड़कें वो मेरे यहाँ एक ही सड़क थी। आज ये है कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मेरा हर गांव जो है सड़क से जुड़ गया है। बल्कि वहाँ मेडिकल कॉलेज भी वो THDC के माध्यम से हम जो है वो स्थापित करवाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से काम हुआ है, लेकिन कोई हम लोग जो हैं वो विश्वकर्मा नहीं है कि एक दिन में सारी चीज़ें कर लेंगे। प्राथमिकताएं तय करें तो मेरा मानना ये है कि विश्व के सबसे सुखी लोग जो है उत्तराखंड के और हिमालयी जो लोग हैं वो हो सकते हैं।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो किशोर उपाध्याय जी बेहद बुद्धिजीवी विधायक माने जाते हैं, हालांकि घुमा फिरा करके जवाब दिया, लेकिन जवाब से अंदाजा लगाना बहुत आसान हो जाता है कि उत्तराखंड के सपने अभी उस तरह से पूरे नहीं हुए जनता को जिसकी उम्मीदें थी। कैमरा सहयोगी मनु राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।